रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया है। इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और आरबीआई के इस फैसले के बाद लोगों को अब 8 नवंबर 2016 की याद आ रही है, जब उस समय 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था। राजधानी लखनऊ में लोग इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं राजधानी वासियों से ही। सर, क्या नाम आपका? गुरप्रीत जी, 2000 के नोट को जो सर्कुलेशन से बाहर किया है, किस तरह से आप लोग देखते हैं? सर, ऐसा कुछ खास असर नहीं। हम लोग के तो करंट बिजनेस चल रहे हैं, करंट अकाउंट है, तो हम लोगों को ऐसा हार्डली कोई फ़र्क नहीं है। कोई ऐसे नोट्स भी नहीं हम लोग के आते हैं। जो कस्टमर देते हैं 2-4 नोट आते हैं, हफ्ते में 1-2 बार आ गए, 2-3 आ गए, कोई इतना वो नहीं हम लोग को कोई है। बिल्कुल सही है। कोई ऐसा पहले से ही सर्कुलेशन में कम है? हाँ, पहले सर्कुलेशन में कम था और अभी भी और हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और अभी लोग भी थोड़ा सा देखेंगे कैसे लेना नहीं आगे सिचुएशन को। लेकिन अभी से ये है कि 2000 के नोट कोई ले नहीं रहा, थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। सर, क्या नाम आपका? अंकित अग्रवाल। जी, आप बताएं, क्या करते हैं? बिजनेस आप? बिजनेस है। अंकित जी, आप बताएं किस तरह से आप लोग इसके इम्पैक्ट को देखते हैं 2000 के नोट सर्कुलेशन के बारे में? देखिए, इट्स अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल। आज अचानक से डिमोनेटाइजेशन पहले हुआ, अब हुआ, तो आप इकोनॉमिक को गिरा रहे हैं। तो भाई इकॉनमी गिरती है, पूरी चीज़। भाई देखिए, मैं ये नहीं कहता आई एम अगेंस्ट, मतलब नॉट अगेंस्ट ब्लैक मनी, बट जिस तरीके से ये चीज़ होती है वो गलत हो रहा है। पहले 500,000 की नोट हुई, अब 2000 की नोट हुई, तो इफेक्ट तो बिजनेसमैन ही को करेगा कहीं ना कहीं से। कुछ और यहाँ पर महिलाएं, उनसे ही बात करते हैं। जी, बताएं जी, क्या नाम? दीपक बंसल। बताएं दीपक जी आप। नहीं, कुछ नहीं है, खराब पे खराब किए चले जा रहे हैं आप लोग मतलब गवर्नमेंट अगर उनको क्यों खराब, उसके रीजन भी बताएं। अच्छा, अगर उनको बंदी करना था तो उन्होंने स्टार्ट क्यों किया? तो खेल रहे हैं ना लोगों से, बिजनेस कम्युनिटी से। पहले भी खेला था कि नोट चला गया था, ब्लैक मनी कहीं चली गई थी। जितने उन्होंने इशू किए थे उतने के उतने वापस आ गए थे। उसके बाद क्या ब्लैक मनी चली गई थी? तो यानी कि वो पहला एफर्ट फेल हुआ था, ये दूसरा फेल एफर्ट होगा उसमें। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, आप लोग किस तरह से देखते हैं जो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर? क्या देखेंगे? कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है, लेकिन कोई असर उसका देखते हैं? कभी ट्रैवल करते होंगे, कैरी करते हैं, नहीं करते हैं? थैंक यू। कोई असर नहीं। यहाँ पर देखिए, कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं एक बार फिर से। चलते हैं और जानते हैं कि वो लोग किस तरह से इस पूरे फैसले को देखते हैं। यहाँ पर अंजू भट्ट जी मौजूद हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी थी लखनऊ से। अंजू जी, एक बार फिर बात करना चाहेंगे आपसे, किस तरह से इस पूरे इम्पैक्ट को हम चाहेंगे आप बताएं। देखते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है वो मिली जुली दो चीज़ें दे रही है। एक तरफ वो देख रहे हैं कि काला धन कहीं ना कहीं रुकेगा, दूसरा देख रहे हैं कि कुछ दिक्कतें शुरू में जरूर। मेरा सवाल जनता से है, चूँकि जनता को ज़्यादा नॉलेज नहीं। मैं कहती हूँ ना कि जो ये सपोर्टर्स हैं उनके अंधभक्त, वो चौथी पास सरकार की बात मैं करती हूँ और पढ़े लिखे लोगों की बात करती हूँ। तो लोगों को ये नहीं पता है कि नोटबंदी से फ़र्क क्या पड़ रहा है। उनको लग रहा है ठीक है, सरकार ने नोट चलाई, सरकार ने नोट बंद कर दी, हम तो आम लोग हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। किसी भी करेंसी को चेंज करने में कितना पैसा खर्च होता है, कितना टैक्स जो हम जमा करते हैं वो कितना वेस्ट होता है। आप करेंसी में चिप लगे होते हैं आपके गोल्डन या सिल्वर या किसी भी चीज़ के, उसको बदलने में, उसको वापस से रिन्यू करने में या नई नोट बनाने में कितना खर्चा आता है, वो आरबीआई जानता है। वो पढ़ी लिखी जनता या सरकार जानती है जो काम करती है या जो नॉलेज रखती है। आम जनता को फ़र्क नहीं पड़ता। नोट बंद कर दिया तो काला धन बाहर आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आता, नोटबंदी भी आपने की थी, नोट भी आप ही लेके आए थे, वो काला धन किसके पास जमा हो रहा है वहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए ना। नोट बंद करके आप जनता के पैसों को वापस से बर्बाद कर रहे हो, ये कौन सा निर्णय है? आपको नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी बोल दो। जनता जो अंधभक्त है वो बोल दे रहे हैं 400 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, हम तब भी वही करेंगे। तो दैट इज़ नॉट लॉजिकल। पढ़े लिखे लोग अगर होंगे तो वो ये समझेंगे कि ये जो है फैसला वो बहुत गलत फैसला है, जो कि होना नहीं चाहिए था। कुछ और लोग यहाँ पर हमें दिख रहे हैं इस समय, जहाँ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को हम देख पा रहे हैं। उनके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि लोगों की एक मिली जुली राय यहाँ पर हम सुन पा रहे हैं। कोई इस फैसले को सही मानता है, कोई इस फैसले के तमाम नुकसान भी देख रहा है। तो सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं वो सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। सुरेंद्र जी, आरबीआई के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? भाई, इससे बड़ा मोदी सरकार का गलत और मूर्खतापूर्ण फैसला क्या हो सकता है। आरबीआई को भी मोदी जी को बताना चाहिए कि 2000 रुपये पहले लाए क्यों थे अगर बंद करने थे, और अगर अब बंद किए हैं तो जवाब दें कि वो नोटबंदी गलत थी। कहीं ना कहीं ये सरकार अपने फैसलों से जनता को भरमाना चाहती है। किस तरह का इम्पैक्ट होगा इसका? कोई इम्पैक्ट नहीं। क्या इम्पैक्ट होना है? जिसको कहते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट होना है। हम तो ये बहुत स्पष्ट कहते हैं ना कि अभी 3 स्टेट के इलेक्शन और हार जाएं, ये लोग 100 के नोट भी बंद कर देंगे। सरकार को जवाब देना होगा
कि भाई 2000 के नोट छापे कितने थे, क्यों छापे थे, कितना पैसा लगा था, और आप मात्र 4 साल में आप उन्हें बंद क्यों कर रहे हो। या तो सरकार तब गलत थी या सरकार अब गलत है। तो यहाँ पर आपने आम जनता की राय को सुना, जो पॉलिटिकल पर्सन हैं उनकी राय को सुना, और सबने बताया कि उनकी इस फैसले को लेकर क्या राय है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।